आप सबों को जय मसीह की। भजन संहिता उसका 105 अध्याय पहला पद हमें ये ज्ञात कराती है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। सच में क्या ही धन्य वह काम होगा जिसमें हम परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकेंगे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जान चुके हैं बाइबल के वचनों के द्वारा कि कैसे मनुष्य का पतन हुआ, किस प्रकार आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता से पाप उत्पन्न हुआ। चूँकि परमेश्वर का स्वभाव सदा से ही दयालु था तथा उस वक्त भी परमेश्वर का न्याय उन पर पड़ा और वे शापित हुए तथा उन दोनों को वाटिका से निकाल दिया गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय पहला पद में इस प्रकार आदम और हव्वा के बारे में लिखा हुआ मिलता है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। भाइयों और बहनों, सुंदर वाटिका से निकाले जाने के पश्चात आदम और हव्वा पति पत्नी के तरह रहने लगे। उन दोनों को पहला संतान हुआ, इसके बाद उन दोनों को दूसरा संतान भी हुआ। पहला संतान का नाम कैन रखा गया और कैन का भाई का नाम हाबिल रखा गया। दोनों भाई अपने समय अनुसार बढ़ते गए। उम्र का सही पड़ाव आने पर दोनों ने अपने अपने काम को संभाला। भाइयों और बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 पद हमें इन दोनों भाइयों के कामों के विषय में बताती है। इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। भाइयों और बहनों, जानने वाली बात यह है कि परमेश्वर उन दिनों में अपने लोगों से बातें भी किया करता था। उस समय भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए भेंट चढ़ाया जाता था। प्रियो, कैन और हाबिल भी दोनों अपने अपने तरीके से परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहते थे। पर क्या परमेश्वर इन दोनों भाइयों से प्रसन्न था? आइए हमें इस सवाल का जवाब उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 5वां पद में मिलता है। इसमें इस प्रकार लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया तब परमेश्वर ने कैन को समझाते हुए उससे कहा, जो हमें उत्पत्ति 4 अध्याय 7वें पद में मिलता है। इस प्रकार लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रियो, परमेश्वर की इस कथन से हम यह समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे
भेंट को ग्रहण कर सकता है, बशर्ते हमारे कार्य प्रभु को भाए। हमारे कार्य और कार्य के प्रति नियत साफ होना चाहिए। परमेश्वर ने कैन को मौका देते हुए समझाया कि उसे बुराई को भलाई से जीतना है, मतलब भला कार्य को करना है, जिससे पाप उस पर प्रबल ना होने पाए। भाइयों और बहनों, इन सब बातों के पश्चात एक दिन कैन अपने भाई हाबिल को फुसलाकर सुनसान मैदान में लेकर जाता है और तब अचानक ही कैन ने अपने भाई को बेरहमी से मार डालता है। यहोवा परमेश्वर इन सब घटनाओं को देखता है। तब परमेश्वर का वाणी कैन तक पहुंचता है और परमेश्वर उससे सवालों का जवाब मांगता है। परमेश्वर ने कैन से पूछा कि उसका भाई कहाँ है। तब कैन जवाब देते हुए कहता है कि क्या वो अपने भाई का रखवाला है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर जानता था कि कैन ने अपने भाई के साथ क्या किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10वीं पद से 12वीं पद में इस प्रकार लिखा है। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। परमेश्वर की बातों को सुनकर कैन परेशान हुआ और तब कैन परमेश्वर को जवाब देता है, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 पद से 14 पद में मिलता है। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। परंतु परमेश्वर कैन की बातों को सुनकर उनसे एक बात कहता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 15 पद में हम पाते हैं, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। प्रियो, इस पवित्र बाइबल की सत्य घटना से हम भी बहुत कुछ सीख पाते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के बाद से ही मनुष्य में पाप उत्पन्न हुआ। कैन और हाबिल दोनों भाई होने के बावजूद कैन के मन में ईर्ष्या और क्रोध ने जन्म लिया। फलस्वरूप उसने अपने भाई की हत्या कर दी। इतिहास में यह हत्या का पहला मामला सामने आया, जो परमेश्वर की नज़र में निंदनीय था तथा घोर अपराध था। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देता है, बल्कि हमें मौका भी देता है कि हम ऐसे भले कामों को करें जिससे हमारी भक्ति ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए हाबिल के समक्ष होना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर ने फिर भी कैन को एकदम से नहीं छोड़ा, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद यहोवा परमेश्वर इस बात का आश्वासन कैन को देता है कि जो कोई उसको हानि पहुंचाएगा उससे भी 7 गुना बदला लिया जाएगा। भाइयों और बहनों,
इस बाइबल की सत्य कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमें अच्छे और भले कार्यों को करने की लालसा होनी चाहिए, जिससे हम प्रभु को महिमा देने योग्य होने पाए तथा परमेश्वर भी हमें ढेर सारी आशीषें देने पाए। धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीषें दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।